राक्षस का जन्म और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा। पुराने समय की बात है, जब संसार में राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। राक्षसों के बीच एक ऐसा राक्षस था जिसे सभी अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जानते थे। उसका नाम था विनाशक। विनाशक एक भयानक राक्षस था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसके भीतर गहरी श्रद्धा और भक्ति का भाव था, जो उसे बाकी राक्षसों से अलग बनाता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। विनाशक का जन्म एक साधारण राक्षस परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो उसे अन्य राक्षसों से अलग करती थी। हालांकि उसकी भक्ति का उद्देश्य कुछ अलग था। विनाशक को हमेशा से ही एक रहस्यपूर्ण शक्ति की तलाश थी, जो उसे और अधिक शक्तिशाली बना सके। उसका दिल भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा से भरा था, क्योंकि उसे बचपन में अपनी माँ से भगवान शिव के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली थी। भगवान शिव की शक्ति से ही इस संसार की रचना और विनाश होता है, उसकी माँ उसे अक्सर यह कहती थी। विनाशक की माँ की यह बातें उसके दिल में बस गईं और वह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से भर गया। विनाशक ने सोचा, अगर मुझे भगवान शिव की शक्ति प्राप्त हो जाए तो मैं किसी भी राक्षस या देवता से लड़ सकता हूँ। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। विनाशक ने वर्षों तक तपस्या की। वह जंगलों में गहरे ध्यान में बैठता और अपनी इच्छाओं को शांत करता। उसने उपवास किया और भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया। उसने हर तरह से भगवान शिव की कृपा पाने की कोशिश की। उसे विश्वास था कि अगर भगवान शिव उसकी भक्ति को देखेंगे तो वह उसे अपनी शक्तियों का वरदान देंगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विनाशक का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और भक्ति और भी मजबूत हो गई। उसकी तपस्या से हर जगह बिजली की आंधी और भयानक आकाशीय आवाजें सुनाई देने लगी। एक दिन भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निर्णय लिया। तुमने कितने वर्षों तक मेरी भक्ति की है, विनाशक? भगवान शिव की गहरी आवाज गूंज उठी। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? विनाशक भगवान शिव के सामने झुककर बोला, हे महादेव, मुझे आपकी शक्ति प्राप्त करना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति मिले जिससे मैं इस सृष्टि के सभी प्राणियों को नष्ट कर सकूं। भगवान शिव ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत बड़ी है, लेकिन याद रखो, शक्ति केवल अच्छे कार्यों के लिए होनी चाहिए, नहीं तो यह विनाश का कारण बनती है। विनाशक ने भगवान शिव की बातों को न सुना और एक बार फिर से अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया। उसकी नजरों में केवल ताकत की चमक थी। भगवान शिव ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम एक महान राक्षस बनोगे, लेकिन ध्यान रखना कि जब तुम अपनी शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो वह तुम्हारी ही तबाही का कारण बनेगी। भगवान शिव ने विनाशक को अद्भुत शक्ति दी। उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई और उसका शरीर पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया। उसे शारीरिक और मानसिक शक्ति मिली, जो उसे किसी भी जीव से अधिक बलशाली बनाती थी। भगवान शिव ने उसे यह चेतावनी दी, अब तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर करना। विनाशक भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर जंगल से बाहर निकल आया। उसकी शक्ति ने उसे ऐसा अहंकार दिया कि वह यह भूल गया कि भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी थी। उसकी आंखों में केवल विजय का सपना था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग हर उस प्राणी को नष्ट करने के लिए करना शुरू कर दिया
जो उसके रास्ते में आता। उसके द्वारा किए गए विनाश के कारण चारों ओर भय का माहौल बन गया। सभी जीव, देवता और राक्षस भी उससे डरने लगे। उसकी खौफनाक शक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन विनाशक का अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसकी जीत की कहानियां जंगलों से लेकर स्वर्ग तक फैलने लगी। देवता भी अब उसकी शक्ति से डरने लगे थे। वे भगवान शिव के पास गए और विनाशक के अत्याचारों की शिकायत की। भगवान शिव ने देवताओं की बातों को सुना और उनकी चिंता को समझा। उन्होंने सोचा, विनाशक ने मेरी दी हुई शक्ति का गलत उपयोग किया है। वह शक्ति को अहंकार और घमंड का साधन बना चुका है। मुझे उसे समझाने का एक तरीका खोजना होगा, वरना उसका विनाश निश्चित है। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपने विशेष रूप से विनाशक को सही रास्ते पर लाने की योजना बनाई। विनाशक का अहंकार और भगवान शिव का मार्गदर्शन। विनाशक की शक्ति ने उसे पूरी सृष्टि में आतंक मचा दिया था। उसकी बदले की भावना और अहंकार ने उसे अंधेरे की ओर खींच लिया था। उसने भगवान शिव द्वारा दी गई शक्ति का पूरी तरह से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। विनाशक की आंखों में अब न केवल शक्ति का अंधा प्यार था, बल्कि वह अपने ही अहंकार में घिर चुका था। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था और यह भूल गया था कि उसकी शक्ति को प्राप्त करने का असली उद्देश्य क्या था। चारों ओर उसकी उत्पात की खबरें फैल गईं। देवताओं और राक्षसों का सामना करना तो दूर, अब वे उसकी दिशा से भी भागने लगे थे। उसे यह सब बड़ा आनंदमयी लगता था, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि सब उसे ही भगवान माने। वह सोचता था, मैं ही सबका अधिपति हूँ। मुझे किसी का डर नहीं। मैं नष्ट करने के लिए पैदा हुआ हूँ। उसका अहंकार अब हर स्तर पर बढ़ चुका था। एक दिन विनाशक ने सोचा कि अब वह भगवान शिव को भी परास्त कर सकता है। भगवान शिव ने उसे दी हुई शक्ति का उपयोग केवल दूसरों के विनाश के लिए किया था, और अब वह स्वयं शिव की सत्ता को चुनौती देने का विचार करने लगा था। यह उसकी गलती का सबसे बड़ा संकेत था। भगवान शिव का ध्यान और योजना। देवताओं ने भगवान शिव से विनाशक के उत्पात की शिकायत की थी, और शिवजी ने उसे ध्यानपूर्वक सुना। भगवान शिव जानते थे कि विनाशक एक महान राक्षस है, जिसने उनकी कृपा से शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसकी शक्ति का उपयोग केवल अहंकार और विनाश के लिए हो रहा था। भगवान शिव की गहरी आंखों में चिंता की लकीरें थी। वह जानते थे कि अगर विनाशक को तत्काल समझाया नहीं गया, तो वह न केवल खुद को, बल्कि पूरी सृष्टि को भी नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने सोचा, विनाशक की शक्ति तो विशाल है, लेकिन उसका मन अभी भी भ्रमित है। वह नहीं समझ पा रहा है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसका अंत तय है। भगवान शिव ने एक गहरी साजिश रची। वे विनाशक के पास गए, लेकिन इस बार वे भगवान शिव के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण योगी के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप बहुत साधारण था। सिर पर बालों की जटाएं थी, शरीर पर चिता की राख जमी हुई थी, और आंखों में अजीब सी गहरी शांति थी। विनाशक जब जंगल में घमंड से घूम रहा था, तब उसने एक साधारण योगी को देखा। योगी के सामने वह रुक गया और अपने अहंकार में बोला, तुम कौन हो, जो मेरे रास्ते में आकर खड़े हो? मैं विनाशक हूँ, मुझे जानने का कोई फायदा नहीं है। योगी शांत रहकर बोले, तुम सच में विनाशक हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति का उद्देश्य क्या है? विनाशक हंसा और बोला, मुझे किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं जो चाहता हूँ, वह मुझे मिल जाता है। मैं न केवल राक्षसों, बल्कि देवताओं से भी शक्तिशाली हूँ।
योगी ने विनाशक की बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, विनाशक। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों को नष्ट करो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद को और दूसरों को आशीर्वाद दे सको। विनाशक ने योगी की बातों को हल्के में लिया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारा मत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए केवल जीत और विनाश का अर्थ है। योगी ने विनाशक से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह शक्ति तुमसे पहले किसी और को प्राप्त नहीं हुई थी? तुम्हारे जैसे अनगिनत राक्षसों ने पहले भी यही सोचा था, लेकिन अंत में वे खुद अपने अहंकार में डूबकर नष्ट हो गए। तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। यह सुनकर विनाशक का मन थोड़ा विचलित हुआ। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि योगी के शब्दों में कुछ गहरी बात है, लेकिन उसकी इच्छाएं और अहंकार उसे बंधक बनाए हुए थे। योगी ने उसकी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा, विनाशक, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी कमजोरी बन गई है। जिस दिन तुम इसे सही दिशा में प्रयोग करना सीखोगे, वह दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा विजय दिन होगा। तुम जितना दूसरों को नष्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ही खुद को खो दोगे। तुम्हारे भीतर भगवान शिव का आशीर्वाद है, लेकिन तुम उसका गलत उपयोग कर रहे हो। विनाशक ने फिर से योगी की बातों को नकारते हुए कहा, तुम मुझे सबक सिखाने आए हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ति सब पर भारी है। योगी ने एक गहरी सांस ली और विनाशक को समझाते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे चुनौती दे सकते हो, लेकिन याद रखना, अंततः वही जीतता है जो अपनी शक्ति को सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है। भगवान शिव ने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि इसका दुरुपयोग करो। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। यह सुनकर विनाशक चुप हो गया। उसके भीतर एक हलचल सी हुई। वह जानता था कि योगी की बातें सही थी, लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उसने भगवान शिव की दी हुई शक्ति का सही उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन इस मार्ग को अपनाने में उसे बहुत समय लगेगा। विनाशक का संघर्ष और भगवान शिव का कठोर परीक्षा। विनाशक के दिल में एक हलचल थी। भगवान शिव के दिए गए आशीर्वाद का दुरुपयोग करते हुए उसने जो रास्ता चुना था, अब वह उसके लिए उलझन और भ्रम का कारण बन चुका था। योगी के शब्दों में कुछ तो गहराई थी, परंतु अहंकार और शक्ति का गर्व उसे यह स्वीकारने से रोक रहा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि कहीं न कहीं वह जो कर रहा था वह सही नहीं था, लेकिन उस अहंकार को तोड़ पाना इतना आसान नहीं था। विनाशक अब अपनी शक्ति का और भी अधिक प्रदर्शन करने लगा था। वह जंगलों, गांवों और नगरों में तबाही मचाता। उसकी आंखों में केवल विजय का जुनून था, लेकिन भीतर ही भीतर वह असमंजस में था कि क्या यह उसका असली मार्ग है। भगवान शिव का आशीर्वाद और योगी की चेतावनियां उसके भीतर अजनबी सी आवाजें उठा रही थी। वह आक्रोशित था, फिर भी असमंजस में घिरा हुआ था। एक दिन भगवान शिव ने उसे एक और कठिन परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं की महिमा का अनुभव विनाशक से कराना शुरू किया। भगवान शिव ने फिर से एक साधारण योगी के रूप में विनाशक से मिलने का निर्णय लिया। इस बार वे विनाशक के रास्ते में खड़े हो गए, लेकिन योगी की मुद्रा और स्वर बिल्कुल बदल गए थे। भगवान शिव ने विनाशक से कहा, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, लेकिन यह परीक्षा केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति की है। क्या तुम उसे पार कर पाओगे? विनाशक ने गुस्से में आकर कहा, तुम कौन होते हो मुझे चुनौती देने वाले? मैं विनाशक हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। योगी मुस्कराए और कहा, तुमने अभी तक सिर्फ बाहरी शक्ति को महसूस किया है, विनाशक, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। तुम जितना दूसरों को नष्ट करोगे, उतना ही खुद को खो दोगे। इस समय से पहले
तुमने केवल एक नकली शक्ति का अनुभव किया है। असली शक्ति को पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हारी आत्मा में बसी हुई है। विनाशक ने योगी की बातों को नकारते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर अपनी पूरी शक्ति को संचित करते हुए आक्रामक रूप से हमला किया। आसमान में हलचल मच गई और भयंकर तूफान ने चारों ओर को घेर लिया। यह सब उसकी शक्ति का ही परिणाम था और विनाशक ने सोचा कि अब वह कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान शिव शांत और स्थिर रहे। वे विनाशक के समक्ष खड़े रहे, न तो गिरे न ही डगमगाए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनके चेहरे पर एक अप्रकट मुस्कान थी। विनाशक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आक्रमण किया, लेकिन भगवान शिव के सामने वह न केवल हार गया, बल्कि उसकी शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। भगवान शिव ने एक हाथ से विनाशक को रोकते हुए कहा, क्या तुमने देखा? तुम्हारी शक्ति से तुम एक राक्षस को नष्ट कर सकते हो, लेकिन अपने भीतर के राक्षस को तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। विनाशक एक पल के लिए अवाक रह गया। भगवान शिव की बातों ने उसे गहरे विचार में डाल दिया। वह सोचने लगा, क्या मेरी शक्ति केवल नष्ट करने के लिए है? क्या मुझे सच में अपनी शक्ति का उद्देश्य समझ में आया है? क्या यही वही शक्ति है जिसका मुझे विश्वास था? विनाशक को एहसास हुआ कि भगवान शिव ने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए एक कठोर परीक्षा दी थी, जिससे वह अपने अहंकार को नष्ट कर सके। वह पहली बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के बाद उस वास्तविकता से अवगत हुआ कि शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों का भला करना है, न कि उन्हें नष्ट करना। विनाशक का आत्मनिरीक्षण। यह कठिन अनुभव विनाशक के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वह भगवान शिव के सामने खड़ा था और भगवान शिव के शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह पहली बार यह समझने की कोशिश करने लगा कि शक्तियों का असली प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। विनाशक के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या वह अब भी अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करेगा या उसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद स्वीकार करेगा? वह भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर बोला, हे महादेव, मुझे समझ में आ गया है कि मेरी शक्ति का उद्देश्य क्या है। मैंने अपनी शक्ति का जो उपयोग किया वह गलत था। मैं अब आपकी राह पर चलना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकूं। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, विनाशक, तुम्हारा आत्मनिरीक्षण ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह नहीं कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों के विनाश के लिए करो, बल्कि यह कि तुम अपनी शक्ति को दूसरों के भले के लिए प्रयोग करो। तुम्हें अपनी राह पर चलने के लिए एक नई दिशा मिली है। विनाशक ने भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्होंने भगवान शिव से वचन लिया कि अब वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद थी और वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुका था। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। विनाशक के सामने अभी भी कठिनाइयां और परीक्षा थी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम अब सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखना, इस राह में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। तुमसे बड़ा युद्ध अब तुम्हारी आत्मा के भीतर होगा। विनाशक का आत्म परिवर्तन और उसकी नई यात्रा। विनाशक के मन में अब एक नई जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। भगवान शिव से प्राप्त मार्गदर्शन ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब यह समझ चुका था कि शक्ति केवल दूसरों के नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। हालांकि उसका मार्गदर्शन और आत्म परिवर्तन एक लंबा और कठिन सफर था। विनाशक ने ठान लिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग अब सृजनात्मक कार्यों में करेगा और वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा।
भगवान शिव ने विनाशक को यह चेतावनी भी दी थी कि इस बदलाव के रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शक्ति का दुरुपयोग न केवल विनाशक के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए खतरे की घंटी थी। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और सही मार्ग पर चलना है। लेकिन यह आत्म परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। विनाशक को लगातार अपनी इच्छाओं और पुराने व्यवहार को नियंत्रित करना था। विनाशक की पहली परीक्षा। विनाशक ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से गांव से की। वह जानता था कि उसका पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दे। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि एक भारी तूफान ने गांव को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। यहाँ के लोग अपना घरबार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में थे। विनाशक ने पहले सोचा कि वह इस तूफान का फायदा उठाकर लोगों से और अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान शिव के शब्द उसके कानों में गूंजे, तुमसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता की शक्ति होगी। विनाशक ने गहरी सांस ली और अपनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए। उसने अपनी शक्तियों को समेटा और तेज आंधी और तूफान को शांत करने का प्रयास किया। वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को आकाश की ओर केंद्रित करता गया और उसने तूफान को नियंत्रण में लिया। कुछ ही मिनटों में आकाश शांत हो गया और गांव में भी शांति लौट आई। गांव के लोग उसकी ओर देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक नया विश्वास और आभार था। विनाशक को यह देखकर अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि शक्ति का यह रूप पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। वह पहले कभी किसी के लिए काम नहीं करता था, लेकिन इस क्षण ने उसे एक नई दिशा दी। उसने समझ लिया कि केवल विनाश करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जीवन में सच्ची संतुष्टि दूसरों की मदद करने में है। विनाशक का आंतरिक संघर्ष। हालांकि विनाशक के भीतर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि यह बदलाव केवल एक शुरुआत थी। उसे अपने भीतर के राक्षस को पूरी तरह से जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसकी पुरानी आदतें और विचार अब भी उसे भटका सकते थे। भगवान शिव ने उसे बताया था कि यह युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर लड़ा जाएगा। उसे अपनी इच्छाओं और अहंकार पर काबू पाना था, तभी वह सही रास्ते पर चल सकेगा। विनाशक ने भगवान शिव की शिक्षाओं का अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपनी शक्ति को अब केवल रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। उसकी यात्रा के दौरान वह कई बार पुराने व्यवहार की ओर लौटने के लिए ललचाया, लेकिन भगवान शिव की छवि और उनकी बातें उसे हर बार संजीवनी शक्ति देतीं। देवताओं का संदेह और विनाशक की परीक्षा। विनाशक का परिवर्तन देवताओं के लिए भी चिंता का विषय था। वे जानते थे कि विनाशक एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था और उसकी शक्ति को बदलने का प्रयास करना एक बड़ी चुनौती थी। देवता यह समझते थे कि एक राक्षस की शक्ति को अच्छे कार्यों के लिए बदलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर एक गहरी दुर्बलता और अहंकार था। उन्होंने भगवान शिव से विनाशक की स्थिति के बारे में पूछा और भगवान शिव ने उत्तर दिया, विनाशक ने अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन उसके लिए असली परीक्षा अभी बाकी है। उसके भीतर का संघर्ष और उसके पुराने आदतों से जूझना, यही उसकी असली परीक्षा होगी। इसके बाद देवताओं ने विनाशक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक राक्षस को भेजा जो बहुत शक्तिशाली था और जो विनाशक को भ्रमित कर सकता था। वह राक्षस विनाशक के रास्ते में आया और उसे चुनौती दी। राक्षस ने विनाशक से कहा, तुम जो कह रहे हो वह सब झूठ है। तुम वही पुराना राक्षस हो जो सिर्फ विनाश करने में विश्वास रखता था। तुम केवल अपने भीतर के भ्रम में हो। विनाशक के भीतर की पुरानी आदतें फिर से जागृत हो गईं।
वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसे भगवान शिव की याद आई। भगवान शिव ने उसे पहले ही यह सिखाया था कि शक्ति का असली उद्देश्य केवल दूसरों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। विनाशक ने राक्षस से कहा, तुम चाहो तो मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन अब मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता। मेरी शक्ति का उद्देश्य केवल सृजन और मदद करना है, न कि विनाश करना। राक्षस ने उसकी बातों को हंसी में उड़ाया और आक्रामक रूप से हमला किया। विनाशक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन यह हमला किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि राक्षस को शांत करने के लिए था। उसकी शक्ति ने राक्षस को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उसे शांत कर दिया और उसे वापस भेज दिया। यह विनाशक की सबसे बड़ी जीत थी। आत्मसंयम और भगवान शिव का आशीर्वाद। विनाशक ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर का राक्षस अब शांत हो चुका था। उसने समझ लिया कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य सृजनात्मक कार्यों में है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और खुद को एक नए जीवन के लिए तैयार किया। विनाशक ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया, हे महादेव, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। अब मैं जीवन में केवल अच्छा करने का संकल्प करता हूँ। भगवान शिव ने विनाशक को आशीर्वाद दिया, तुमने अपने अहंकार को पार किया है, विनाशक। अब तुम्हारी यात्रा केवल अच्छाई की ओर है। विनाशक की नई यात्रा और अपने पापों का प्रायश्चित। विनाशक ने भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त किया था, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब वह केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा था जो अपने अतीत की गलतियों को सुधारने और दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास कर रहा था। यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन उसकी निष्ठा और भगवान शिव के प्रति आस्था ने उसे हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित किया। विनाशक की यात्रा अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। उसका लक्ष्य केवल अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना था, ताकि वह अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। उसने महसूस किया कि शक्ति का असली उद्देश्य केवल खुद को गौरवपूर्ण बनाना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज के भले के लिए काम करना है। अब विनाशक ने खुद को एक नई दिशा में ढालने का संकल्प लिया था। विनाशक का पहला कार्य, गांव की मदद करना। विनाशक ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से गांव से की, जिसे बुरी तरह से सूखा और अकाल झेलना पड़ा था। गांव के लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे और स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। विनाशक ने भगवान शिव की याद करते हुए यह ठान लिया कि वह इस गांव की मदद करेगा। वह गांव में पहुंचा और देखा कि लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। विनाशक ने अपनी शक्ति का उपयोग करके गांव के पास स्थित सूखी नदी में पानी लाने का प्रयास किया। उसकी शक्ति से नदी के स्रोत को पुनर्जीवित किया और पानी की एक धारा गांव की ओर बहने लगी। पानी की धारा देख गांव के लोग चमत्कृत रह गए। उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इस राक्षस के दिल में इतनी दया और सहानुभूति हो सकती है। गांव के मुखिया ने विनाशक से कहा, तुम एक राक्षस हो, लेकिन तुमने जो किया वह हम सबके लिए चमत्कार से कम नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हमारे लिए यह काम कर रहे हो। विनाशक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने पहले अपने अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग किया था। अब मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करूंगा। भगवान शिव ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, वह मुझे इस उद्देश्य के लिए मिला है। गांव के लोग विनाशक के योगदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। यह विनाशक के जीवन का पहला कदम था, जो उसे सही रास्ते पर ले जा रहा था। गांव में उसकी मदद से केवल पानी ही नहीं आया, बल्कि लोगों के दिलों में भी विश्वास और आशा का संचार हुआ था।
इस अनुभव ने विनाशक को और अधिक प्रेरित किया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चे मार्ग पर चले। देवताओं की चिंता और विनाशक की परीक्षा। हालांकि विनाशक का आत्म परिवर्तन और उसके अच्छे कार्यों ने उसे एक नई दिशा दी थी, लेकिन देवता अब भी उसकी निष्ठा और बदलते व्यवहार पर संदेह कर रहे थे। वे जानते थे कि विनाशक एक महान राक्षस था और राक्षसों की प्रकृति बदलना बहुत कठिन होता है। इसलिए देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और उन्होंने एक राक्षस को भेजा जो विनाशक के नए मार्ग को चुनौती देने के लिए आया। यह राक्षस विनाशक को फिर से उसकी पुरानी आदतों की ओर खींचने का प्रयास करेगा। वह राक्षस विनाशक के पास आया और कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब सिर्फ एक छलावा है। तुम एक राक्षस हो और तुम हमेशा राक्षस ही रहोगे। तुम्हारे भीतर वही पुरानी प्रवृत्तियां हैं जो तुमने पहले अपनाई थी। विनाशक ने गहरी सांस ली और राक्षस से कहा, तुम सही हो सकते हो, लेकिन अब मैं खुद को बदल चुका हूँ। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, लेकिन अब मैं उसकी सही दिशा में उपयोग कर रहा हूँ। राक्षस हंसा और बोला, क्या तुम यह नहीं समझते कि राक्षस कभी नहीं बदल सकते? तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। विनाशक ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव की छवि को याद किया। भगवान शिव के शब्द उसके कानों में गूंजे, तुम अपने अहंकार और अपने अतीत को जितने से बचोगे उतनी ही शक्ति तुम्हें मिलेगी। अगर तुम सच्चे मन से बदलते हो तो तुम्हारी राह पर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विनाशक ने अपनी सारी ताकत एकत्र की और राक्षस को शांत करने का प्रयास किया। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसने सीखा था कि किसी भी स्थिति में दूसरों को नष्ट करना उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। अंत में विनाशक ने राक्षस को शांत किया और उसे कहा, तुम चाहते हो कि मैं अपने अतीत में वापस लौटूं, लेकिन मैं अब वह नहीं हूँ। मैं अब अपने नए मार्ग पर चल रहा हूँ और मैं नहीं लौट सकता। राक्षस चुप हो गया और विनाशक की शक्ति से प्रभावित होकर वापस चला गया। यह विनाशक के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि उसने अपनी पुरानी आदतों से ऊपर उठकर अपना रास्ता सही किया था। उसने साबित कर दिया कि वह अपनी नई यात्रा में पूरी तरह से विश्वास करता है। भगवान शिव का आशीर्वाद और अंतिम परीक्षा। विनाशक की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। भगवान शिव ने उसे आखिरी बार एक कठिन परीक्षा देने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उसे एक मिशन सौंपा जिससे विनाशक की परीक्षा पूरी होगी। भगवान शिव ने कहा, विनाशक, तुम्हारे अंदर शक्ति और क्षमता है, लेकिन असली परीक्षा तुम्हारी है। तुम एक राक्षस हो और तुम्हारे भीतर हिंसा और विनाश की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा, जहां तुम अपनी पूरी शक्ति का सही इस्तेमाल करके यह साबित कर सको कि तुम सच में बदले हो। विनाशक ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और अपने मिशन पर निकल पड़ा। इस मिशन में उसे एक राक्षस से युद्ध करना था, जो भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद ही पैदा हुआ था। यह युद्ध विनाशक के लिए बहुत कठिन था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे युद्ध जीतने की बजाय यह साबित करना था कि उसकी शक्ति का उद्देश्य सृजन और रक्षा है, न कि नष्ट करना। क्या विनाशक इस अंतिम परीक्षा में सफल होगा? क्या वह अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से छोड़ पाएगा और भगवान शिव के आशीर्वाद का सही उपयोग करेगा? विनाशक की अंतिम परीक्षा और भगवान शिव का आशीर्वाद। विनाशक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अब आ चुका था। उसने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ खोया भी था, लेकिन अब वह एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। भगवान शिव ने उसे एक अंतिम परीक्षा दी थी, जिससे उसे यह सिद्ध करना था कि वह पूरी तरह से बदल चुका है। यह परीक्षा उसकी शक्ति,
साहस और निष्ठा का अंतिम परीक्षण थी। अब विनाशक को यह साबित करना था कि उसने अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ दिया है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल सृजन और रक्षा के लिए करने का संकल्प लिया है। विनाशक की अंतिम परीक्षा। भगवान शिव ने विनाशक को एक मिशन सौंपा। उसे एक भयंकर राक्षस से युद्ध करना था, जो गांवों को नष्ट करने और निर्दोष लोगों की हत्या करने में माहिर था। इस राक्षस का नाम कालशत्रु था और वह भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण अत्यधिक शक्तिशाली था। विनाशक को यह साबित करना था कि अब वह अपने अतीत के राक्षस से ऊपर उठ चुका है और उसका उद्देश्य केवल अच्छाई करना है। विनाशक ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और अपने मिशन पर निकल पड़ा। यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन भगवान शिव की यादें और उनकी शिक्षाएं उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही थी। रास्ते में विनाशक ने अपनी पुरानी प्रवृत्तियों से जूझते हुए खुद को हर बार संयमित किया। अब वह केवल अपनी शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए करता था और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने का प्रयास करता था। जब विनाशक कालशत्रु के सामने पहुंचा, तो राक्षस ने उसे चुनौती दी। कालशत्रु ने हंसते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे चुनौती देने वाले? तुम एक राक्षस हो और राक्षसों की प्रकृति नहीं बदल सकती। तुम्हारा उद्देश्य हमेशा विनाश करना होगा, चाहे तुम खुद को कितना भी बदलने की कोशिश करो। विनाशक ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, मैं अब वही नहीं रहा जो तुम सोचते हो। मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करूंगा। तुमसे लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यदि तुम दूसरों को नष्ट करना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारी रुकावट बनना होगा। कालशत्रु ने विनाशक का मजाक उड़ाया और हमला कर दिया। विनाशक ने अपनी पूरी ताकत एकत्र की, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि युद्ध जीतने से अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग क्यों कर रहा है। वह केवल अपना बचाव करना चाहता था और कालशत्रु को शांत करना चाहता था, न कि उसे नष्ट करना। विनाशक ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और कालशत्रु के हमलों को बचते हुए उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे शांत करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। उसने राक्षस से कहा, तुम्हारी शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं है। यदि तुम चाहो तो तुम भी इसे अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हो। कालशत्रु पहले तो विनाशक की बातों का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगी। विनाशक की शक्ति का संयमित प्रयोग और उसकी इच्छा ने कालशत्रु को शांत कर दिया। अंत में कालशत्रु ने विनाशक से कहा, तुम सही हो। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों को नष्ट करना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। विनाशक की जीत और आत्मज्ञान। यह विनाशक की सबसे बड़ी जीत थी। उसने केवल कालशत्रु को हराया नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति का असली उद्देश्य समझाया। यह साबित कर दिया कि विनाशक अपने पुराने मार्ग से पूरी तरह से बदल चुका है। भगवान शिव की कृपा से वह अब एक सच्चा साधक और नायक बन चुका था, जो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल जानता था। विनाशक ने भगवान शिव के सामने आकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। अब मैं समझ चुका हूँ कि शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और समाज के भले के लिए काम करना है। मेरे पापों का प्रायश्चित अब पूरा हो चुका है और मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। भगवान शिव ने विनाशक की ओर देखा और अपनी गहरी मुस्कान के साथ कहा, विनाशक, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारा आत्मज्ञान और तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बने हैं। अब तुम वह व्यक्ति हो जिसे तुम बनना चाहते थे। तुम्हारी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में किया। भगवान शिव ने विनाशक को आशीर्वाद दिया और कहा,
तुमने अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब तुम न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन गए हो। तुम्हारी शक्ति का उपयोग अब हर कदम पर अच्छाई के लिए होगा। विनाशक की नई यात्रा। विनाशक ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन उसका असली मार्ग अब शुरू हुआ था। अब वह केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक महान योद्धा था, जो अपनी शक्ति का सही उपयोग जानता था। उसने न केवल अपने पापों का प्रायश्चित किया, बल्कि समाज में अच्छाई और शांति फैलाने का काम शुरू किया। वह अपनी शक्ति का उपयोग अब केवल दूसरों की रक्षा के लिए करता था। विनाशक के जीवन में अब कोई जगह नहीं थी पुरानी आदतों के लिए। वह भगवान शिव के आशीर्वाद से एक नया जीवन जी रहा था, एक ऐसा जीवन जिसमें केवल अच्छाई और सृजन का स्थान था। उसकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी के भीतर सच्ची नीयत और दृढ़ संकल्प हो, तो वह किसी भी समस्या को पार कर सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है, अगर हम अपने भीतर के अहंकार और गलतियों को स्वीकार करके सही मार्ग पर चलने का संकल्प करें। विनाशक की यात्रा न केवल उसकी, बल्कि हमारे जीवन की भी एक प्रेरणा बन सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।